हाय गाइस, वेलकम टू 247 पाठशाला। आज हम बात करने जा रहे हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम कितने मार्क्स का आता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए। आपके जो क्वेश्चंस आते हैं 15 क्वेश्चन आते हैं एज़ पर CBSE सिलेबस, और आपका एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। तो आपके लिए एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम स्कोर करने के लिए आपको कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी, राइट। और हम नहीं चाहते आपका एक भी मार्क्स आप यहाँ से नेग्लेक्ट हो या आपसे इग्नोर हो। आपके एक मार्क्स आपको अचीवर बना सकता है, राइट गाइस। सो उसके लिए हमें पढ़ना क्या सिलेबस में है। आपका 15 क्वेश्चन है इंग्लिश में। देखा जाए तो बहुत हल्का सिलेबस है, बट आप इसको इतना लाइट भी मत लीजिए, क्योंकि अगर मान लीजिए आपका केमिस्ट्री या कोई अदर सेक्शन वीक है तो उस सेक्शन को कंप्लीट करने में आपको इंग्लिश बहुत हेल्प करेगा। सो इसमें पढ़ना क्या है, जैसे बात करते हैं हम गाइस कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब एक पैसेज दिया होगा, उस पैसेज पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, राइट। उस क्वेश्चंस को आप करें कैसे, कम टाइम में कैसे अचीव करना है, वो हम आपको बताएंगे, राइट। देन बात करते हैं सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस की। सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस में आपके पास कुछ सेंटेंसेस दिए होंगे, शफल्स होंगे, आपको एक सीरीज़ में लगाना है और आपको हम बताएंगे उस प्रोसेस को करने का तरीका क्या क्या है कि आप कम टाइम में आप एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच जाएं या आप एलिमिनेशन ऑप्शन को चूज़ करें। देन बात करते हैं क्लोज टेस्ट की। क्लोज टेस्ट का मतलब नियर बाय क्लोज आंसर्स होंगे। हमें कॉम्प्रीहेंशन को क्लोज टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करना है। क्लोज टेस्ट को पहले पढ़ने का तरीका होता है कि पहले हम पूरे क्लोज टेस्ट को पढ़ें, फिर उसके बाद आंसर्स को। बट स्टूडेंट कहीं बार ये गलती क्या करता है कि वहाँ पे पहले वो 1 by 1 आंसर पढ़ता है, उससे वो आपके ऑप्शंस गलत चूज़ कर लेता है और आपके नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, राइट। देन बात करते हैं ईडियम एंड फ्रेजेस की। ईडियम अगर बात करें हिंदी में, आप मुहावरे लकोक्तियाँ आपने हिंदी में तो याद किया, बट इंग्लिश में कैसे याद करें वो हम आपको टेक्निक्स बताएंगे। देन बात करते हैं स्पॉटिंग एरर्स की। गाइस स्पॉटिंग एरर्स की बात करें, स्पॉटिंग एरर्स में आपके कुछ चैप्टर होंगे, ग्रामेटिकल चैप्टर्स पढ़ने होंगे। ग्रामेटिकल चैप्टर्स में क्या क्या हो सकता है, जैसे आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, टेंसेस, एक्टिव पैसिव, राइट। सो इस चैप्टर्स को पढ़ने के लिए आपको पूरी ब्रीफिंग रूल्स मालूम होने, तब भी आप बता सकते हैं कौन से पार्ट में एरर है। पूरा एक सेंटेंस गिवन होगा ABCD फॉर्म में, आपको लगता है कौन से पार्ट में एरर है, उस सेक्शन को आपको लिखना होगा। A में एरर है, B में है, C में है या फिर D नो एरर, राइट। आपको लगता है अगर सेंटेंस प्रॉपर ठीक है, देयर इज नो एरर। दैट इज स्पॉटिंग ऑफ एरर्स की मतलब कहाँ पर एरर आपको लग रही है। बट वो आपका रूल्स पढ़ने के लिए, उस रूल्स को हम कितना जल्दी और कितना यूज़ में लाएंगे वो इम्पॉर्टेंट करता है हमारे लिए। देन बात करते हैं स्पेलिंग टेस्ट। स्पेलिंग टेस्ट के लिए आपको सारी स्पेलिंग्स आप कहो कि आपको लर्न करनी पड़ेगी। एग्जैक्ट आंसर तक हम पहुंच जाते हैं या गेस करते हैं, गेस नहीं करना, क्योंकि हमने कहा एक एक मार्क्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप भी अच्छे से जानते हैं। तो उसके लिए आपको स्पेलिंग सब कैसे ब्रेक डाउन करके वर्ड्स आप लर्न कर सकते हैं और कैसे एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। स्पेलिंग अगर बात करें गुरुद्वारा, गुरुद्वारा मैंने इस वर्ड को ब्रेक किया, GURU, द्वारा DWAR है। तो इस तरह से वर्ड्स को आप ब्रेक डाउन करके एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं, राइट। देन बात करते हैं आपके एंटोनिम एंड सिनोनिम्स की। एंटोनिम एंड सिनोनिम्स में क्या होता है, आपका अगर बात करें अपोजिट, एंटोनिम मीन्स अपोजिट, सिनोनिम मतलब सिमिलर। तो कुछ वर्ड्स होंगे आपका एंटोनिम और सिनोनिम से क्वेश्चन पिकअप किए जाते हैं, बट हमें यही नहीं पता होता कि अगर हम इसका आंसर मालूम तभी तो आप बता पाएंगे उसका अपोजिट क्या है या उसका सिमिलर वर्ड्स क्या है। हम आपको रूट वर्ड्स कराएंगे, उस रूट वर्ड से आप एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। जैसे वर्ड्स को लर्न कैसे करते हैं, मोनोगैमी। मोनो मीन्स 1, गैमी मीन्स मैरिज। मोनो मीन्स 1, गैमी मीन्स मैरिज। सो मोनोगैमी मीन्स 1 मैरिज। तो मोनो इज रूट वर्ड, गैमी मैंने इस वर्ड को ब्रेक डाउन किया और मैंने रूट वर्ड बनाया। बायगैमी, बायगैमी, बाय मीन्स 2, गैमी मीन्स मैरिज। सो बायगैमी मीन्स 2 मैरिज एट अ टाइम। इस तरह से रूट वर्ड्स होंगे, आपको रूट वर्ड से आप एग्जैक्ट आंसर तक गाइस पहुंच सकते हैं, राइट। देन बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपको कोई भी वर्ड दिया जाएगा, आपको बताना इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है।
जैसे अगर हम बात करें लवर ऑफ मैनकाइंड, लवर ऑफ मैनकाइंड, लवर ऑफ मैनकाइंड को हम क्या बोलेंगे, उसका एग्जैक्ट आंसर आप बताएंगे, दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देन बात करते हैं फिलर्स। फिलर्स का मतलब भी समझ में आ रहा है, फिल या ब्लैंक्स, आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, आपको बताना है इसके साथ आगे क्या कंटिन्यू आप फिल कर सकते हैं। देन बात करते हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। वहाँ पे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट मतलब सेंटेंस में कुछ गड़बड़ है, आपको बताना है कि आपको लगता है कि उस सेंटेंस में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, सुधार की ज़रूरत है, अगर है तो क्या इम्प्रूवमेंट। वहाँ पे 3 ऑप्शंस आपके पास ऐसे होंगे कि आपको लग रहा होगा कि ये आंसर हो सकता है या फिर होगा नो एरर। सो आपको बताना है कि उस सेंटेंस में क्या गलत है, अगर नहीं है देन इज नो एरर, दैट इज सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। देन बात करते हैं गाइस एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के लिए आपको टेंसेस आने ज़रूरी हैं, तभी आप एक्टिव पैसिव ईजिली अचीव कर सकते हैं और ईजिली सही कर सकते हैं। तो गाइस हम इस लेक्चर्स के थ्रू हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप कैसे अपनी स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं, कैसे अपने तरीके को फॉलो कर सकते हैं और शॉर्ट ट्रिक्स अपने मार्क्स को कैसे बढ़ा सकते हैं। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग 247 पाठशाला।